हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास +1 का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो साइंटिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट, हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर साइंटिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं जो नाम से पता चल रहा है साइंटिस्ट, कॉम्प्लेक्स यानी कि इसके अंदर दो संख्याएं मिक्स होती है। दो संख्याएं मिक्स कौन सी होती है? एक तो होती है साइंटिस्ट रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरी होती है साइंटिस्ट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है साइंटिस्ट, इसके अंदर दो संख्या मिक्स होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। साइंटिस्ट, रियल नंबर का तो आपको पता है, दुनिया की सारी संख्याएं रियल होती है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सारी संख्याएं रियल होती है। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होती है साइंटिस्ट? इमेजिनरी नंबर वो होती है जो रियल के अंदर तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वास्तव में इसका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, इस संख्या का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इमेजिन करके यानी कि इसकी कल्पना करके इस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, ये जो रियल नंबर होती है ना, रियल नंबर तो साइंटिस्ट आपको पता है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सभी होती है। ठीक है। रियल नंबर का तो आपको पता है, आज तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सारी रियल नंबर ही है, इसके बारे में तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आपके मन में आ रही है संख्या, वो सारी संख्याएं रियल है। अब बात करते हैं साइंटिस्ट, इमेजिनरी नंबर क्या होती है। इमेजिनरी नंबर का देश आपको पता चल रहा है साइंटिस्ट, इमेजिनरी नाम से पता चल रहा है, जिसके बारे में हम ओनली कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कल्पना कर सकते हैं, वैसे इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो साइंटिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर रियल नंबर होती है प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों होती है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं हम। साइंटिस्ट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और वो लिखी जाती है a+ib। ठीक है साइंटिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो संख्याएं होती है, एक तो होती है रियल नंबर और एक होती है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर ये जो ए है ये अपना रियल नंबर है, ये क्या है, अपना रियल नंबर है। और ये जो बी है जिसके साथ में आई लगा है, आई का मतलब साइंटिस्ट होता है आयोटा। ठीक है, जिसके साथ में आई लगा होता है, ये जो बी है ये अपनी इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अब साइंटिस्ट, मैं आपको इस आई का मतलब भी बताऊंगा कि जिसके साथ में आई लगा होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं, इसको हम काल्पनिक संख्या क्यों बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट, ये जो आई होता है इसका मतलब होता है आयोटा, आई होता है आयोटा, IOTA। ठीक है। ये देखिए आई का मतलब होता है आयोटा, आई को हम आयोटा बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी, ये अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई a प्लस में आयोटा b, जिसके अंदर a होती है वो रियल नंबर होती है, कुछ भी हो सकती है, प्लस के अंदर आयोटा और b जिसके साथ में आयोटा लगा होता है वो संख्या इमेजिनरी होती है। ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो संख्याएं होती है, एक तो होती है रियल नंबर और एक होती है इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होती है a+i/b। ए अपनी रियल नंबर होती है और बी अपनी इमेजिनरी नंबर होती है, जिसके साथ में आयोटा लगा होता है। अब मैं आपको मीनिंग बताऊंगा इस आयोटा का मतलब क्या होता है। ठीक है। इस आयोटा का मतलब क्या होता है साइंटिस्ट, क्यों इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसको हम रियल नंबर क्यों नहीं बोलते। तो साइंटिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको बोल दूं कि 2 का स्क्वायर करके दीजिए मेरे को, तो 2 का स्क्वायर होता है साइंटिस्ट 4 होता है। ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया -2 का स्क्वायर करके दीजिए, तो साइंटिस्ट -2 का स्क्वायर भी आप बोलोगे 4 होता है, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर किसी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है अपना वो प्लस ही आता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। माइनस का स्क्वायर भी +4 होता है और 2 का स्क्वायर भी +4 होता है। अब साइंटिस्ट, मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि मेरे को 4 का रूट करके दीजिए, आपको पता है
4 का रूट क्या हो सकता है, 4 का रूट या तो हो सकता है 2 या फिर -2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया था तभी अपने पास 4 आया था, और -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी अपने पास 4 ही आता है। तो आप बोलोगे कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो सकता है और -2 भी हो सकता है स्क्वायर रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट मैंने आपको अब यहाँ पे बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को स्क्वायर रूट करके दीजिए -4 का। साइंटिस्ट -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर का तो मतलब ही साइंटिस्ट वो होता है जिसकी 2 पावर होती है। अब -4 का स्क्वायर रूट का मतलब तो ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद अपने पास -4 आया है। इसका मतलब तो यही है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि 4 का स्क्वायर रूट करना है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद अपने पास 4 आया था, अपना स्क्वायर रूट करना है, तो ऐसी संख्या तो 2 और -2 है। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद अपने पास -4 आया था। तो साइंटिस्ट ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है। अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी अपने पास प्लस आता है, और प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी अपने पास प्लस ही आता है, ठीक है। चाहे तो आप माइनस की वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, चाहे प्लस की वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, आपको जो रिजल्ट है वो प्लस के अंदर ही मिलेगा। लेकिन साइंटिस्ट ऐसी कौन सी संख्या हो गई जिसका स्क्वायर करने के बाद अपने पास माइनस के अंदर वैल्यू आई है। तो साइंटिस्ट इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद अपने पास नेगेटिव वैल्यू आए। तो साइंटिस्ट अब -4 का जो ये स्क्वायर रूट है ये कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, -4 को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, रूट के अंदर 4 इंटू -1 ऐसा लिख सकता हूँ ना। रूट के अंदर 4 इंटू -1 ये हमने लिख दिया -4 को, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, 4 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट आप +2 भी कर सकते हो, -2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट तो हमने कर दिया प्लस या -2, ठीक बात है। इनटू के अंदर साइंटिस्ट अब ये -1 रह गया, इनटू के अंदर -1 और उसका स्क्वायर रूट रह गया, ठीक है। बस साइंटिस्ट यहीं पे ही अपनी कहानी जो है ये ख़त्म होती है कि ये जो -1 है ना रूट के अंदर, इसी को हम आयोटा बोलते हैं। क्या क्या हो जाएगा, ये जो -1 आया रूट के अंदर इसी को हम आयोटा बोलते हैं। यहाँ पे जो आयोटा होता है ना साइंटिस्ट, ये इमेजिनरी नंबर है, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, रियल के अंदर ये एग्जिस्टेंस नहीं करता। इस चैप्टर के अंदर हम आयोटा को पढ़ेंगे, रूट के अंदर -1, ठीक है, रूट के अंदर -1 आयोटा है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू अपने पास ये है। अब देखते हैं, मैं आपको आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको 4 वैल्यू बताऊंगा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा क्यूब क्या होगा, और आयोटा की पावर 4 क्या होगा, ठीक है। ये 4 वैल्यू हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए साइंटिस्ट, आयोटा का मतलब -1 है रूट के अंदर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 रूट के अंदर, ठीक है, इसका स्क्वायर तो यही होगा ना। हमें पता है साइंटिस्ट, अगर किसी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं, वो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखी है, तो दोनों में से एक वैल्यू लिखी जाती है और इसका स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, इसका स्क्वायर कट जाएगा और इज इक्वल टू -1 लिखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि इसका आप स्क्वायर भी काट दो और -1 इंटू -1 करो तो इज इक्वल टू +1 कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है किसी भी 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दे रखी है और उसका हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट हट जाता है और दोनों में से एक ही वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका ओनली स्क्वायर रूट हटेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं करना है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगी -1, ठीक है। अपने पास आयोटा की वैल्यू थी -1 रूट के अंदर, आयोटा स्क्वायर अपने पास आ जाएगा -1। लेकिन आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब हो जाएगा साइंटिस्ट -1 रूट इंटू -1 रूट इंटू -1 रूट, ठीक है। ये देखिए आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि ये देखिए ये तो आयोटा का स्क्वायर हो गया है ना, -1 रूट के अंदर इंटू -1 रूट के अंदर करेंगे, इसकी वजह तो साइंटिस्ट हमने भी निकाली थी, आयोटा स्क्वायर -1 होती है, ये तो -1 आ जाएगा। इंटू के अंदर ये देखिए, इंटू के अंदर -1 रूट के अंदर दे रखा है, तो साइंटिस्ट ये क्या होता है, -1 इंटू रूट के अंदर रूट के अंदर -1, ये क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है, वो होती है
आयोटा, ठीक है। आई का जो सिंबल होता है इसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा क्यूब अपने पास आ जाएगा माइनस आयोटा। अब साइंटिस्ट आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होता है साइंटिस्ट? आयोटा की पावर 4 का मतलब ये होता है, हम इसको लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने पास आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास होती है -1, जो हमने पहले निकाली थी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर से -1। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, -1 इंटू -1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस इंटू माइनस, माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो साइंटिस्ट अपने पास आयोटा की पावर 4 होता है, उसका मतलब होता है प्लस का 1। अब साइंटिस्ट हमने यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू निकाल ली, यही 4 वैल्यू हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये वैल्यू नोट कर लेना आप। अपने पास जो आयोटा की वैल्यू आई थी, इमेजिनरी नंबर मैंने आपको निकाल के दिया था, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर साइंटिस्ट हमने वैल्यू निकाली थी आयोटा की। आयोटा की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था कि -1 होता है रूट के अंदर, ठीक है। ये ओनली इमेजिनरी नंबर होती है, रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आती, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आती, ये ओनली इमेजिनरी नंबर होती है। तो इसलिए देखिए आयोटा इज इक्वल टू -1 है, और आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, और आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी +1, ठीक है। ये 4 वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लेना, हम चैप्टर के अंदर यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखना, आयोटा की पावर 4 होती है ना, उसका मतलब ही 1 होता है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे देखिए, हम चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे कि आयोटा की पावर हमें अलग अलग पावर दी हुई मिलेगी आपको। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आयोटा की पावर 10 का क्या मतलब होगा, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आयोटा की पावर 10 क्या होगा। तो साइंटिस्ट आयोटा की पावर 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही हो जाएगा कि आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि 10 बार आयोटा लिखेंगे ना, ठीक है। 10 बार हम आयोटा लिखेंगे। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे एक बात बताइए मेरे को, आयोटा की पावर 4 करते हैं तो उसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब साइंटिस्ट पहली 4 आयोटा है, इससे अपने पास 1 आ जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 है, इससे अपने पास 1 आ जाएगा इंटू के अंदर, फिर 4 आयोटा होगा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, फिर 4 आयोटा लेंगे हम, आयोटा की पावर 4 फिर से लेंगे, उसका मतलब आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मतलब फिर 1 हो जाएगा। कितनी हो गई अपने पास? आयोटा की पावर 4 यहाँ पे हो गई, और आयोटा की पावर 4 यहाँ पे हो गई। अपने पास बचेगी इंटू के अंदर आयोटा की पावर 2 बचेगी, आयोटा की पावर 2 बचेगी, ठीक है। आयोटा की पावर 2 बचेगी, तो साइंटिस्ट आयोटा स्क्वायर बचेगा अपने पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये क्या आ जाएगा अपने पास? 4 आयोटा से +1 आ गया, फिर 4 आयोटा से +1 आ गया, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये जो आयोटा की पावर आपको जितनी भी दे रखी हो, जितनी भी आपको आयोटा की पावर दे रखी हो, उसको आप 4 से डिवाइड कर देना। जैसे कि आप अपने पास आयोटा की पावर 10 दे रखी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 10 को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड क्यों करना है? 4 से डिवाइड करने का रीज़न यही है कि अपने पास आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपने पास 1 होती है, ठीक है। आयोटा की पावर जब 4 करते हैं हम, आयोटा की पावर 4 करते हैं तो अपने पास वैल्यू 1 आती है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि आयोटा की हमें जितनी भी पावर दे रखी हो, जितनी भी पावर दे रखी हो, उसके अंदर हम देखेंगे कि आयोटा की पावर 4 के कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 के कितने पेयर बनते हैं, ठीक है। तो इसको साइंटिस्ट हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 2 पे, नीचे बचेगा 2, ठीक है। इसको तो आप छोड़ देना साइंटिस्ट, इसका मतलब ये है कि आयोटा की पावर 4 के अपने 2 पेयर बने हैं, यानी कि 1 इंटू 1, इसको तो छोड़ देना, नीचे बचेगा 2। ये जो 2 बचेगा ये आयोटा की स्क्वायर चला देना फिर, ठीक है। ये जो 2 बचेगा नीचे, ये आयोटा की पावर बच जाएगी। फिर 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद जितनी भी नीचे वैल्यू बचती है रिमाइंडर में, वो आयोटा की पावर लगा देना, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये 4 वैल्यू इसके अंदर याद रखनी है। आयोटा इज इक्वल टू होता है -1 रूट के अंदर, आयोटा स्क्वायर होता है -1,
आयोटा की क्यूब होती है माइनस की आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। इसलिए हम आयोटा की जितनी भी पावर आपको दे रखी हो चैप्टर के अंदर, आयोटा की पावर चाहे आपको 500 दे रखी हो, आयोटा की पावर 600 कितनी भी दे रखी हो, उसको डायरेक्ट आप 4 से डिवाइड कर देना। डायरेक्ट 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट में नीचे रिमाइंडर बचता है वो हम आयोटा की पावर लगा देंगे तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट ओनली छोटा सा इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको पता चल गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर होती है मिश्रित संख्याएं जिसके अंदर दो संख्या मिक्स की हुई होती है। एक तो रियल नंबर होती है और एक होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम a प्लस आयोटा बी होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा बी। ए तो इसके अंदर रियल नंबर पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्लस के अंदर जिसके साथ में आई लगा होता है यानी कि आयोटा लगा होता है वो कंप्लीट वैल्यू, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया है। आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर -1, जो कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं करता, सिर्फ हम इसकी इमेजिन यानी कि कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं साइंटिस्ट एक्सरसाइज करते हैं इसकी, चैप्टर 5 की स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज। ये था अपना इंट्रोडक्शंस। ठीक है।